जय भीम साथियों। 24 नवंबर 1944 के दिन पूना में माननीय पी.एन. राजभोज के घर पर बाबा साहब ने निम्नलिखित भाषण दिया था। आज मेरी इच्छा भाषण करने की नहीं थी। मुझसे कहा गया कि मैं सर तेज बहादुर सप्रू की योजना पर अपना अभिप्राय व्यक्त करूं। आज इस विषय पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। इस संबंध में फिर कभी अपने विचार प्रकट करूंगा। मद्रास में मैंने भगवत गीता के संबंध में जो कुछ कहा था उसका ब्राह्मणवादियों यानी जाति पाति के मानने वालों ने बड़ा विरोध किया है। उनका उत्तर देना जरूरी है। अच्छा होता यदि मैं इस जवाब को किसी बड़ी सभा में देता। खैर, ऐसी सभा का आयोजन नहीं हो सका, फिर भी एक छोटी सी सभा में इस जवाब मैं देना चाहता हूँ। ब्राह्मणवादियों का कहना है कि वेद अपौरुषेय यानी पुरुष के बनाए हुए नहीं हैं, बल्कि ईश्वर के बनाए हुए हैं। ईश्वर रचित होने के कारण इसकी आज्ञा को सभी को मानना चाहिए, ऐसा प्रचार किया गया है। इतिहास में ब्राह्मणवादियों के इस कथन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। ब्राह्मणों ने भी आज तक वेदों को प्रधानता नहीं दी है। ब्राह्मणेतर लोगों ने तो कभी भी इन ग्रंथों को अपना धर्म ग्रंथ माना ही नहीं और ना इन्हें किसी भी प्रकार की प्रधानता दी है। ब्राह्मणों ने वेदों का प्रमाण मनवाने का जो प्रचार किया है वह बहुत काल के बाद का है। इसका प्रमाण हमें अश्वलायन ब्रह्म सूत्र में मिलता है। इन सूत्रों के समय इन वेदों को ब्राह्मण स्वयं प्रमाण नहीं मानते थे। इसका वर्णन इस पुस्तक में खूब मिलता है। प्राचीन काल में सामाजिक महत्ता को पैदा करने के पूर्व पंचायती शासन का खूब प्रचार था। पंचायती निर्णय को सभी मान लिया करते थे। ये संभव है कि इस समय वेदों को चौथे या पांचवें स्थान पर रखा होगा। सबर स्वामी ने जैमिनी सूत्रों की व्याख्या की है। इन्होंने पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष दोनों का वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि वेदों के निर्माणकर्ता मूर्ख थे या पागल थे। भगवान बुद्ध ने वेदों को प्रमाणों के रूप में नहीं माना। बौद्ध धर्म ब्राह्मणेतर यानी जिन्होंने वेदों को प्रमाण रूप में नहीं माना, उनका भी यही कारण है कि उन्होंने कभी भी वेदों को प्रमाणित नहीं माना है। मेरे समालोचकों का कहना है कि मैंने भगवत गीता को बगैर अध्ययन किए ही समालोचना की है। ऐसी मेरी समालोचना करना निरर्थक है। ये सच नहीं है। मैंने गीता का 15 सालों तक अध्ययन किया है। मैंने इस पुस्तक को समझने के लिए हिंदू धर्म से संबंधित सभी पुस्तकों का अध्ययन किया है। मैंने अपने विचारों को खूब अध्ययन के बाद व्यक्त किया है। गीता में किसी विषय पर नहीं कहा गया। इस पुस्तक में 3 बातों का वर्णन किया गया है। वे 3 बातें हैं: मरना मारना और हिंसा करना पाप कर्म है या पुण्य कर्म है या नहीं। दूसरा है वर्णाश्रम धर्म पर आचरण करने का महत्व। तीसरा है भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है या नहीं। इन्हीं 3 बातों का वर्णन किया गया है। गीता का अध्ययन करते समय इसका असली ध्येय क्या है, इसे समझना आसान नहीं है। इस पुस्तक के असली ध्येय को समझने के लिए तत्कालीन दूसरी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। तभी भगवत गीता के वास्तविक अर्थ को समझने में सुगमता मिलती है। इस देश के 2000 वर्ष के इतिहास के अध्ययन से पता लगेगा कि यह काल ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म का पारस्परिक वाद विवाद का काल रहा है। इस समय में जिन धर्म ग्रंथों का निर्माण हुआ है वे सारी ही राजनीतिक पुस्तकें हैं। इनमें धर्म की कोई बात ही नहीं है। देश की राजनीतिक और धार्मिक सत्ता को ब्राह्मणों के हाथों में रखने के लिए ही इस गीता की रचना की गई है। थोड़ी बहुत वेदों की बातों को गीता में भी शामिल किया गया है। वेदों में कौन सा ऐसा ज्ञान है जिसमें ज्ञान की बात कही गई है? पहले पहले 2 ही वेद थे, ऋग्वेद और अथर्ववेद। मैंने वेदों को कई बार पढ़ा। इन पुस्तकों में समाज की उन्नति या मानव कल्याण की किसी भी बात का वर्णन नहीं किया गया है। ना ही इसमें कोई नीति की बातें कही गई हैं। अथर्ववेद को पढ़ने से ऐसा लगता है कि वेदकार विवाहित जीवन से तंग थे। उन्होंने बताया कि अगर पत्नी प्रेम ना करे उसके साथ कैसा बर्ताव करें, दूसरों का धन किस रूप में हरण करना चाहिए,
जादू टोनों का वर्णन खूब किया गया है। वास्तव में देखा जाए तो वेद जैसी अपौरुषेय पुस्तकों में इन बातों का वर्णन करने की क्या ही आवश्यकता थी। पुरुष सूक्त में ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक कौन किस प्रकार का आचरण करे इसका वर्णन किया गया है। भगवान बुद्ध ने इस बात को नहीं माना, उन्होंने इसकी आलोचना की है। चातुर्वर्ण्य की सख्त आलोचना की है। चातुर्वर्ण्य के अनुसार क्षत्रियों के लिए कहा गया कि उनका काम केवल मारना ही है। आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की हत्या करना न्याय युक्त हो सकता है, लेकिन ऐसे कार्य को किसी जाति का कर्तव्य कैसे बनाया जा सकता है। गीता के दूसरे अध्याय में 18 से 31 श्लोकों में वेदों के आधार पर कहा गया है कि आत्मा अविनाशी है, देह बुढ़ापा या किसी भी कारणों से नष्ट होती ही है, ऐसा वर्णन किया गया है। थोड़ी देर के लिए ऐसे विचार करके देखें, हत्या के केस में वकील जज से कहे कि जज साहब, आत्मा अविनाशी है, इसलिए आप हत्यारे को सजा क्यों देते हो। अगर ऐसा प्रश्न वकील जज से पूछे तो इसका क्या जवाब मिलेगा। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों ने ऐसे सिद्धांतों की निरर्थकता को प्रमाणित किया। बौद्ध सिद्धांतों के कारण सामाजिक और राजनीतिक क्रांति करके भगवान बुद्ध ने ब्राह्मणेतर यानी क्षत्र वैश्य और शूद्रों को समाज में महत्वपूर्ण स्थान यानी समानता को दिलाया। बौद्ध धर्म के कारण शूद्रों में राजा महाराजा हुए। ब्राह्मणों ने जब देखा कि उनके हाथों से राज्य सत्ता को छीन लिया गया है, तब उन्होंने चातुर्वर्ण पद्धति की नींव डाली और इसके प्रचार को भगवत गीता के द्वारा किया। इसी राजनीतिक ग्रंथ भगवत गीता के कारण ब्राह्मणों ने अपने हाथों से की गई राजसत्ता को पुनः वापस लिया। गीता की रचना से पूर्व वर्णाश्रम की जो अवस्था थी उसे जैमिनी ने पूर्व मीमांसा नामक ग्रंथ में लिखा। वेदों पर केवल बुद्ध ने ही नहीं बल्कि चार्वाक आदि विद्वानों ने भी समालोचना की है। भगवान बुद्ध के वेदों के खंडन करने के कारण शूद्र सेवक न रहकर देश के शासक बने। सांख्य सिद्धांत के आधार पर कृष्ण ने चातुर्वर्ण की नींव डाली। सांख्यकार ने 4 गुण यानी 4 वर्णों की नींव डाली। आज तक किसी विद्वान ने सांख्यकार और कृष्ण के तत्वों में समानता लाने का प्रयत्न नहीं किया। भगवत गीता के कारण ही आज तक चातुर्वर्ण जीवित है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भगवत गीता का अध्ययन करने पर 4 बातों का अनुभव हुआ। मेरा अपना विचार है कि कृष्ण वर्ण के जाति वाले यानी ग्वालों में अर्जुन के निराश होने पर उन्हें कृष्ण ने युद्ध लड़ने के लिए भड़काया। इसलिए कृष्ण की स्तुति के प्रारंभ में कुछ श्लोकों को लिखा गया है। इसमें धर्म या दर्शन की कोई बात ही नहीं है। प्रारंभ में केवल 60 श्लोकों को लिखा गया था। उसके बाद कृष्ण को जैसे जैसे ईश्वर का रूप दिया गया या माना गया, तब कृष्ण की स्तुति में कुछ और श्लोक जोड़ दिए गए। इन श्लोकों में कृष्ण की स्तुति की गई थी। प्रारंभ में यह केवल भक्ति प्रदर्शन था। इस भक्ति प्रचार ने कृष्ण को ईश्वर बना दिया। गाए हुए गीतों पर कालांतर में आज की भगवत गीता की रचना की गई। इस संबंध में मुझे किसी और को दोष नहीं देना है। जब तक आप लोग इस पुस्तक को अपना धर्म ग्रंथ मानते रहेंगे, तब तक आपका उद्धार नहीं हो सकता। इस पुस्तक में शूद्रों की खूब निंदा की गई है। केवल शूद्र ही नहीं बल्कि वैश्य और स्त्री की भी निंदा की गई है। इन सभी को पापी कहा गया है। शूद्रों का खूब अपमान किया गया है। इन पर विभिन्न प्रकार के दोष लगाए गए हैं। इस प्रकार के निंदनीय प्रचार का ध्येय था शूद्र यानी मराठा, जाट, अहीर, तेली, कुम्हार, सिख, खत्री, मारवाड़ी, कायस्थ, वैद्य, सोनार, लोहार, दर्जी, अछूत कहलाने वाली जातियां आदि सदा दलित बनी रहें। यही योजना पुस्तक को लिखने वाले की थी। अगर किसी ने मुझे इस पुस्तक को धर्म ग्रंथ मानने के लिए कहा तो मैं कभी ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। भगवत गीता विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक पुस्तक है। इसे धर्म ग्रंथ मानना धर्म ग्रंथों का अपमान करना है। मेरे जीवन का ध्येय है कि मैं स्वयं कुछ बातों को समझकर दूसरों लोगों को भी समझाऊं। पिछड़े वर्गों को निसंतान कर उन्हें अपने पैरों के नीचे दबा कर रखने वाली मनोवृत्ति वाला और शूद्र समाज यानी अहीर, जाट, मराठा, कायस्थ, तेली, कुम्हार, अछूत आदि को पाताल में गाड़ कर रखने का प्रयास करने वाला ऐसा शोषक वर्ग संसार में कहीं पर भी नहीं मिलेगा।